सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा भीमा के तरीके से यहाँ अपनी बात की शुरुआत करूं। मैं कहूंगा जय भीम कहोगे नमो बुद्धाय, और नमो बुद्धाय की गूंज ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम दिल्ली में तो एहसास हो कि तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग, शांति प्रिय लोग जब नारा बुलंद करते हैं तो नारा बहुत मजबूत होता है। जय भीम। मैंने कहा था, मैं कहूंगा जय भीम, आप कहेंगे नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं अपनी बात शुरू करूं। बात शुरू करने से पहले समय समय पर समता समानता की आवाज उठाने वाले वो तमाम महापुरुष जिन्होंने यहाँ दलित, शोषित, अछूत वर्ग के लोगों को दिशा देने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया, उनके चरणों में नमन वंदन करता हूं। ये आंदोलन जिस महामानव के लिए हो रहा है, ये आंदोलन जिस व्यवस्था को बचाने के लिए हो रहा है, उस महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन वंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, बिखरे हुए लोग कभी व्यवस्था कायम नहीं कर सकते। टूटे हुए लोग कभी जुड़कर खड़े नहीं हो सकते, और पिटे हुए लोग कभी पीटने की आस नहीं लगा सकते। इसको मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि हम आंदोलन तो बड़ी मजबूती से चला रहे हैं, लगातार चीख चिल्ला भी रहे हैं। देश के अलग अलग कोनों में आंदोलन चल रहा है। मैं बहुत सारे साथियों से बात करता हूं तो कहते हैं कि हमने चाइना भी मैसेज भेजा है, बर्मा भी मैसेज भेजा है, जापान, नेपाल भी मैसेज भेजा है। तो इन बातों को सोचकर कभी कभी मेरा मन जो है ना अंदर से हंसता है कि हम भारत के लोग हैं, तथागत बुद्ध भारत की धरोहर है, और हमें अपने बुद्ध स्थान को बचाने के लिए विदेशों से पहले मदद मांगनी पड़ रही। मेरी बातें कड़वी हो सकती है, लेकिन सच है कि जैसे मैं भी देख रहा था, माननीय भंते जी बोल रहे थे, हमारी एक टीम यहां से उठती है, वहां चली जाती है। क्या लगता नहीं आपको कि हम बिखरे हुए लोग? क्या लगता नहीं आपको कि हम इस आंदोलन को सिर्फ ऊपर के मन से लड़ रहे हैं, अंदर के मन से नहीं लड़ रहे हैं? अभी यहां जिक्र हुआ अयोध्या मंदिर का कि सरकार ने फैसला दिया, लोग इकट्ठे हुए। ऐसा नहीं है, ये भ्रम है कि सरकार ने फैसला दिया, लोग इकट्ठे हुए। वो जानते थे कि अपनी व्यवस्था को कायम किस आधार पर किया जा सकता है। ये हम भी जानते हैं कि अपनी व्यवस्था को कायम किस आधार पर किया जा सकता है। उस व्यवस्था को कायम सिर्फ दो आधार पर किया जा सकता है, तीसरा कोई आधार नहीं है। पहला आधार है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में निर्मित लोकतंत्र की व्यवस्था कायम करके यहाँ बौद्धों का राज स्थापित कर दिया जाए। और बौद्ध सिर्फ बोध गया नहीं, मां बोली विहार मंदिर नहीं, छत्तीसगढ़ का सिरपुर भी मुक्त कराया जाए, जहां आज भी हमारे हजारों बौद्ध दफन है, वो भी मुक्त कराया जाए। और दूसरा तरीका है जो इस देश की प्रथा रही है, व्यवस्था रही है, जन आंदोलन के माध्यम से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए कि यहाँ की सरकारों के प्रशासन के चूड़ हिल जाएगी कौन लोग हैं। लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक आंदोलन याद करूंगा, यहाँ तमाम साथी बैठे हैं, यहाँ शंभू भाई भी उस आंदोलन के साक्षात प्रमाण है, हमारे साथी नागपाल जी प्रमाण है, और तमाम साथी यहाँ खड़े हैं कि यहाँ गुरु रविदास आंदोलन हुआ, गुरु घर तोड़ा गया और गूंज उठी इस देश के अंदर। तो यही दिल्ली के अंदर कम से कम 20,000 बौद्ध, 20,000 क्रिश्चियन ईसाई और 20,000 से ज्यादा सिख यहाँ मौजूद थे, जिनका संबंध यहाँ की जाति व्यवस्था से मजबूती से रहा। उनको पता था कि हमारी विरासत छिन रही है, और इस विरासत को बचाने के लिए यहाँ आए, और एक दिन में विरासत को बचाया गया। वो तो बोध गया है, हमारे पुरखों की विरासत है, उस विरासत को बचाने के लिए क्या क्या करना होगा। अगर आप ये सोच चले हैं कि नहीं, सब दिल्ली में धरना देकर
उस विरासत को बचाया जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं सिर्फ बुद्ध समाज के लोग जिन्होंने धर्म ग्रहण किया है वो विरासत बचाएंगे, तो ये भ्रम है। पिछले 4 महीने 3 महीने से मैं लगातार गया के कलेक्टर को बात करके ये मेरी टीम कह रही है कि भीम आर्मी के लोगों को गया में धरना करने की इजाजत दी जाए, 3 महीने से लगातार। लेकिन जब भी मेरे अध्यक्ष वहां जाते हैं लगातार डीएम साहब उनको कहते हैं कि तुम बौद्ध समाज के लोग हो ही नहीं। मैं बताऊं कलेक्टर महोदय को कि हमें धर्म ग्रहण किए हो ना किए, हमारे पुरखों ने धर्म ग्रहण किया हुआ है। हमें बुद्धम की औलादे हैं और तुम चाहे इजाजत दो ना दो लेकिन धरना तो होगा। अगर काश डीएम साहब धरना दे दिए होते, परमिशन दे दिए होते, तो मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ दिल्ली में आने की जरूरत पड़ती। बिहार के गया में इतना बड़ा तांडव किया जाता कि बिहार सरकार के साथ साथ प्रदेश राज्य की देश की सरकार भी याद रखती कितने सारे लोग लाखों लाख खास से निकल कर आए। अभी भीम आर्मी का सेमिनार था, मेरा पूरा मन था कि सेमिनार बोध गया में कराया जाए। बोध गया का जो वो है ऑडिटोरियम, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रीशियन का काम बाकी था। जब ये आवाज उड़ी 2 महीने पहले, जब ये शुरू हो गया कि नहीं भीम आर्मी का सेमिनार, राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ होगा, तो उस ऑडिटोरियम में काम कराना बंद कर दिया सरकार ने कि इस पर काम नहीं कराया जाएगा अभी। और अंत समय में मैं कहा गया कि इसमें एसी नहीं है, लाइट नहीं है। हमने सोचा कैसे क्या किया जाए, क्योंकि संसाधन भी लोग हैं। फिर मजबूरन हमें वो सेमिनार अपना पटना लाना पड़ा। फिर भी हमारे कई हजार कार्यकर्ता जो केरल से आए, कर्नाटक से आए, जो जम्मू से आए, तमिलनाडु से आए, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार से वो पहुंचे, वो सब लोग वहां घूमने के लिए गए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि क्रांति के लिए खड़े होने की आवश्यकता है। और ये भी समझ लीजिए कि अगर जीतना है तो अपना खून तो आपको देना होगा। वो खून चाहे आपको आपके बेटे के रूप में देना पड़े, चाहे आपको अपने भाई के रूप में देना पड़े, वो देना होगा। मेरे आज भी राजा वैद्यनाथ याद है कि जिसकी हत्या कर यहां से इस देश से बौद्धों का राज समाप्त किया गया, वो मेरे आज भी याद है। जब जब रात को कभी याद करता वो याद आता है मंजर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दादा परदादा के छीने में खंजर गाड़ा गया हो, वो याद आता है। और क्योंकि भीम आर्मी के लोग हैं, पूरा देश ये कहता है कि अग्रेसिव है। साहब अग्रेसिव से पहले पढ़े लिखे लोग हैं, सिस्टम समझते हैं, जानते हैं, फिर जाकर किसी लड़ाई में अपनी टांग को डालते हैं। जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो चंद्रशेखर आजाद जी ने सबसे पहले जाकर के पार्लियामेंट में इस आवाज को बुलंद करने का काम किया कि वहां पर ऐसा अत्याचार हमारे लोगों के साथ हो रहा है। मैं जब वहां गया बोध गया में, तो एक मेरी बहन ने मुझे कहा, बहन ही मैं कहूंगा हालांकि वो चीवर धारण किए हुए थी, कि भाई यहाँ बहुत गलत गलत काम होते हैं, ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनकी हवा भी बाहर नहीं जाती, जिनका जानकारी भी बाहर नहीं जाती है। क्या हम लोगों को इस बात को सोचकर दुख नहीं होना चाहिए? क्या हमारे अंदर तड़प पैदा नहीं होनी चाहिए? क्या हमें अपनी विरासत को छीनने के लिए मजबूती के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? और अगर ऐसा हम नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ बुद्ध का नाम लेने से बुद्धवादी हो नहीं जाते। सीधी बात है, जो काम शांति से होगा उसको शांति से निपटाएगी भीम आर्मी, जो काम क्रांति से होगा उसको क्रांति से निपटाएगी भीम आर्मी। किसी हाल पर भी पीछे हटने का काम नहीं करेगी। मैं ये जानता हूं मेरे इन शब्दों से बहुत सारे लोगों का आघात पहुंच रहा होगा, बिल्कुल पहुंच रहा होगा, क्योंकि मैं जब जगह जगह जाकर घूमा, मैंने देखा कि जो बातें मैं 5वीं क्लास की किताबों में, 4थी क्लास की किताबों में पढ़ा करता था, वो तो बौद्ध राजाओं ने यहाँ कलाकृतियों के रूप में स्थापित की हुई है। जब मैं सिरपुर गया तो मैंने देखा, जब मैं औरंगाबाद गया तो मैं देखा, जब मैं वैशाली गया तो मैंने देखा कि वो सब अंकित है, लिखा हुआ है। फिर हम अपनी विरासत को लड़ने के लिए पीछे क्यों हैं? मैं साफ कहता हूं, ये आंदोलन एक दिन में नहीं जीता जा सकता, लेकिन आज इस दिन हमने मन बना लिया कि हम अपने घर का एक कतरा खून का इस आंदोलन को देंगे। अपने घर का एक बेटा या बेटी इस आंदोलन के नाम करेंगे तो इनकी हैसियत नहीं, जो वहां पंडे पुजारी बैठे हैं, एक दिन में उखाड़ कर फेंकने का दम हम उनको रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। इंतजार करना, इंतजार कीजिए, या तो इस देश में बौद्धों की सत्ता स्थापित कीजिए वही सम्राट अशोक वाली, या फिर इस देश में बौद्धों के नाम से जन आंदोलन खड़ा कर दीजिए, तब जाकर के महाबोधि महाविहार को मुक्त कराया जा सकता है, वरना दूसरा कोई तरीका नहीं है।
अभी वहां हमारी महाराष्ट्र की बहनों को पीटा गया, किस लिए? जय भीम नमो बुद्धाय कहने पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? अगर वहां इसको मानने वाले, धर्म को मानने वाले लोग जाएंगे, उनके साथ अभद्रता होगी तो कोई कहने वाला नहीं है। आप समझिए, बिहार जहां इस विश्व का पहला लोकतंत्र गणराज्य स्थापित हुआ हो, बिहार जहां सबसे पहले तथागत बुद्ध ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया हो, महिलाओं को भिक्षु नहीं बनाया हो, बिहार जहां विश्व की सबसे बड़ी एजुकेशनल धरोहर हो, और बिहार आज इस कगार पर खड़ा है कि वहां आंदोलन करने के नाम पर लोगों का निकलना मुश्किल है। ये हमें समझना होगा। अगर ये आंदोलन वाकई जीतना है तो घर से घर जोड़ो, गांव से गांव जोड़ो, जाकर बताओ कि बुद्ध क्या है, जाकर बताओ अंबेडकर क्या है, जब ये आंदोलन होगा। और इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इस देश में बुद्ध को मानने वाले 75 से 80% लोग शेड्यूल कास्ट के हैं, कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कहे अनुसार तथागत बुद्ध को अडॉप्ट किया, और 10 से 15% लोग यहाँ बैकवर्ड क्लास के हैं। जब हम जाकर बैकवर्ड क्लास के लोगों में जब तक ये नहीं बताएंगे बुद्ध का आंदोलन तुम्हारा आंदोलन है, तब तक बात बनने वाली नहीं है। जैसा मैं याद करूं, यहाँ जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो यहाँ पर मनुवादी व्यवस्थित लोगों ने हमारे लोगों पर कमंडल यात्रा निकाली थी। ना पढ़ा तो पढ़िएगा। ये वही दौर है जब आपके यहाँ युद्ध शुरू हो रहा है, आपकी मांग शुरू हो रही है, तो बिहार में हमारे लोगों को तैयार कर हमारे ऊपर लाठीचार्ज कराने का काम कर रहे हैं। ये काम वो कर रहे हैं। अगर इससे निजात पानी है, इससे निजात पाने का एक ही तरीका है कि घर घर जाकर, झोपड़ी झोपड़ी जाकर, खोपड़ी खोपड़ी जाकर के बुद्ध धम्म का प्रचार किया जाए, बताया जाए कि धम्म है क्या। जब तक ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि सफलता मिल पाएगी। मैं इस बीच आप लोगों से, जो क्योंकि आज यहाँ सीनियर साथी बहुत सारे हैं, माफी भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ अग्रेसिव शब्दों से आपको आघात जरूर पहुंचा होगा। आप सोच रहे होंगे कि भीम आर्मी का राष्ट्राध्यक्ष क्या क्या कह रहा है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं, जो मुझे लगता है, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने सम्राट अशोक के बाद पढ़ा, जो मैंने सम्राट अशोक के साथ साथ और अपने बौद्ध राजाओं के विषय में पढ़ा, उनके पतन के विषय में पढ़ा, जब मैंने अपने पिछले आंदोलन के विषय में पढ़ा, जब उनके पतन के विषय में पढ़ा, दलित पैंथर DS4 के विषय में पढ़ा और उनके पतन के विषय में पढ़ा, तो मेरी समझ आ गया कि दो ही ताकत है यहाँ लड़ने की, या तो जन आंदोलन में इस आंदोलन को तब्दील कर दो, या देश में अपनी शासन सत्ता खड़ी कर दो। तीसरा कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। मान्य बनते जी, एक मैं वादा करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज ही BT एक्ट को रद्द करा दिया जाएगा, लेकिन हाँ, BT एक्ट रद्द कराने में जितनी भी क्षमता भीम आर्मी के पास है, उस ताकत का प्रयोग करके एक दिन BT एक्ट को रद्द जरूर कराया जाएगा। एक निवेदन मैं और करूंगा, क्योंकि मैंने पहले कहा हम संसाधनहीन लोग हैं। आप बोध गया के मैदान पर हमें टेंट लगा कर दे दीजिए और 10 दिन का खाने की व्यवस्था कर दीजिए। बस एक टेंट लगा कर दे दीजिए और 10 दिन की खाने की व्यवस्था कर दीजिए। 11वें दिन समाज से कैसे मांगना है वो हम जानते हैं। मैं लिख कर देता हूं, अगर वो आंदोलन वहां से 10 साल में उठ ले, जब तक तो BT एक्ट रद्द नहीं होगा, तब तक उस आंदोलन को वहां चला कर रखा जाएगा। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।